Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about percentages for NMAT और SNAP level practice session. So अभी तक हमने डे 1 कर लिया जिसमें हमने बेसिक सीखे थे. डे 2 में हमने परसेंटेजेस के सारे बेसिक सीख लिए और आज हम एक NMAT और SNAP लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं. मेरे पास समवेयर अराउंड 15 क्वेश्चन है. तो 15 अगर आपने ये सारे के सारे सही कर लिए, यू आर रेडी फॉर दी NMAT एंड स्नैप. और ये सारे के सारे NMAT और स्नैप में आ चुके हैं. मैंने कुछ फिगर्स और कुछ नाम वाम चेंज किए हुए हैं, बट हैं सारे रेप्लिका क्वेश्चंस ही. ठीक है, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे. एंड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे इजी लेवल के होते हैं. बात सारी टाइमिंग की होती है, क्योंकि एग्जाम में एनमेट हो या स्नैप हो, आपको रफली 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, और उससे कम ही मिलता है. ठीक है, क्योंकि आपको रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी करना है. सो यू हैव टू बी फास्ट एंड यू हैव टू चेक कि आप कितनी देर में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं. अगर आप इन क्वेश्चंस को 30 सेकंड्स या उससे कम में कर पा रहे हैं, यू आर गुड टू गो. अगर आप 1.5 मिनट ले रहे हैं तो आप बहुत स्लो हैं, आपको अभी प्रैक्टिस की जरूरत है. क्लियर? अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज डे 3. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं एक लर्निंग देना चाहता हूँ. एक और फॉर्मूला है जो कल की 10 स्लाइड्स में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा इधर इसको कंप्लीट करें. अगर याद रखिए, कोई ऐसी फिगर दिखती है जिसमें एक z है और जो कि इक्वल है x इंटू वाई के. ठीक है, और जहां पर x और y जो है वो चेंज हो रहा है a% से x बढ़ रहा है और y बढ़ रहा है b% से. ठीक है, दिस इज चेंज ऑफ a% एंड b%. देन परसेंटेज चेंज क्या होगा z के अंदर, ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है. वो ये है दैट a प्लस b जो पावर्स है, मतलब जिस पर्सन से बढ़ रहा है उस पर्सन को दोनों को प्लस कर दो और इन दोनों पर्सन का प्रोडक्ट कर दो a इंटू बी बाई 100. इसकी एप्लीकेशन में आके आपको क्वेश्चंस में बहुत सारा दिखाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली कि कैसे कैसे करना है. ये एक लास्ट एक कंसेप्ट था जो छोटा सा आपको याद करना है. दैट्स इट. तो z इज इक्वल टू x इंटू वाई, जहां पर x और y a और b पर्सन से अलग अलग पर्सन से बढ़ रहा है, या सेम से भी बढ़ रहा हो तो कोई इशू नहीं है. और उन दोनों पर्सन को ऐड करिए और उसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100 को भी ऐड करिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा कि इतने परसेंटेज चेंज आ रहा है. ये बहुत इजीली आपको आंसर दे देता है. एक थ्योरम है, काइंड ऑफ कह लीजिए. उसको प्रूव करने का तो मैं सोचा कि क्या ही आपको प्रूव करके दिखाऊं, इसलिए उसको स्किप कर दिया. आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पार्ट याद रखना, तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो. अगर आपने 30 सेकंड्स में कम में कर लिया तो इट्स गुड टू गो. पेन बिना उठाए भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओरली कैलकुलेशन करेंगे, बट मैं यहाँ पे आपके साथ करके दिखाऊंगा. ठीक है, पर शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे हर चीज, क्योंकि हमें शॉर्टकट ही याद रखना है. सो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,000 वोट्स. तो 15,000 वोट से हारा है, उसको 30% वोट पड़े. तो दो कैंडिडेट है, मतलब एक को 30% पड़े तो दूसरे को 70 पड़े होंगे. डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? दैट इज 40%. मतलब वो 40% वोट से ही तो हारा, और 40% वोट किसके बराबर है? 15,000 के. अगर 15,000 के बराबर है 40% वोट, तो आप सोचिए कि 100% किसके बराबर होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. इस कैलकुलेशन को आप करिए. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. 15,000 डिवाइड बाय 40 कर लीजिए. ठीक है, एंड ये चला गया और ये आ जाएगा आपका 3 से, और ये आ जाएगा 7, और ये 3 30, हाँ 7, और ये 2 5, 375, और 2 जीरो ऐड कर दो क्योंकि 100 ये परसेंट भी ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 37,500 टोटल वोट्स इतने पड़े हैं. अब मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट. विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले थे? 70%. तो 37,500 का 70% निकालना है मुझे. अब बस आपका आंसर आ जाएगा. 70% कितना आ जाएगा आपका? आपको अगर निकालना है तो 3750 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, जो कि समवेयर अराउंड 26,000 कुछ होगा. ठीक है, तो अगर आपका 26,250 आई गेस आंसर है इसका. ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना, इतनी कैलकुलेशन मैं नहीं जा रहा. अगर आपका ये आंसर आ गया और इस तरीके से है, यूर गुड टू गो. देखिए, हमने बहुत स्पीड से और बहुत ही इजीली तरीके से निकाल लिया. रिकैप करते हैं दोबारा से, दोबारा समझेंगे जल्दी से. 30% वोट एक बंदे को पड़े थे, दो कैंडिडेट थे. दूसरे को ऑफकोर्स से 70% पड़े होंगे, ये हमने अज्यूम कर लिया, समझ आ गया. अब उसने कहा कि 15% वोट 15,000 वोटों से हार गया जो जिसको 30% वोट पड़े, मतलब कि 40% वोटों से हारा है ना वो. तो 40% इज इक्वल टू 15,000. अब 15,000 अगर 40% के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 37,500 के बराबर होगा. वो हमने निकाल लिया. अब उन्होंने पूछा कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं, तो उसको 70% पड़े थे.
तो 37,500 का 70% निकाल लिया, जो कि 26,000 कुछ आ रहा है, वही हमारा आंसर है। क्लियर, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू एंड यू कैन ट्राई। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया हो। So the length and breadth of rectangle increases by 20% and 30% respectively. Find the percentage change in the area. अब मैंने आपको बताया था कि भैया जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको z वाला उसी तरीके से करना है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करने जाएंगे तो बहुत मतलब पहले हम एरिया निकालेंगे A1, उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, फिर एरिया 2, उसमें 1.2 लेंथ इनटू 1.3 ब्रेथ, ये करके ये उसका डिवाइड करूंगा। इतना टाइम तो भैया निकल गया, फिर तो हो गया हमारा एनमैट और स्नैप, हो गए, हम फेल हो गए, वहां ही डिक्लेयर हो जाएगा आप फेल है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे सारे क्वेश्चन, हमें करने सारे क्वेश्चन, हमें करना है क्विक। तो क्या फॉर्मूला था मेरा? फॉर्मूला क्या कहता है? वो ये कहता है कि x इंटू वाई हो रहा है और ये दोनों a% या b% से बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करना है? a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब यहाँ पर a क्या है मेरा 20 और b क्या है 30 और ए बी क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 बाय 100। ठीक है जी, 0 से 0 कट गया, 6 आ गया। ठीक है, इसका 6 आ गया, ये हो गया 50, तो 56% इज द राइट आंसर। मैं ओरली भी कर सकता था, देखा सारे क्वेश्चंस ओरली हो सकते हैं एनमैट और स्नैप के अंदर मेजरली। अगर आप अर्थमेटिक सेक्शन को देखेंगे, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अगर आप ये स्मार्ट वर्क करेंगे आप भी कर पाएंगे, कोई इशू, बहुत बड़ी बात नहीं है ये क्वेश्चंस करना। मैं आपको कैट के भी क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आराम से करके दिखाऊंगा। डे 4 में आप जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कैट के क्वेश्चंस भी आपको मैं यूं चुटकियों में करके दिखा दूंगा, एकदम ऐसे चुटकी बजा के। ठीक है, वो जादू दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two successive discounts 20% and 25% are offered on a certain product. Find the overall percentage discount. अब आपको overall percentage discount निकालना है। So pause the video and try it. So I hope आपने ये क्वेश्चन को ट्राई किया हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 के साथ हम कर सकते हैं। आई होप काफी ने ये तो क्वेश्चन करा ही होगा। 100 के ऊपर 20% डिस्काउंट 80 हो गया, 80 के ऊपर 25% डिस्काउंट दे दीजिए, विच इज 1/4 कर दीजिए इसका, तो कितना आ गया? ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 20% यहाँ, 20 रुपए यहाँ डिस्काउंट चला गया, 20 रुपए यहाँ डिस्काउंट चला गया। ठीक है, ऑलराइट। अब इनिशियल और फाइनल वैल्यू में डिफरेंस निकाल लो, विच इज 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 ही है, और तो कुछ है ही नहीं, तो 40% इज द राइट आंसर। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर कोई फॉर्मूले नहीं लगते, जैसे इसके अंदर है, आप ज्यादा फॉर्मूला लगाओगे ना फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा 100 के साथ ही सॉल्व कर सकते हो, वो भी एक फास्टर तरीका ही है। क्लियर, इसके अंदर वो जो हमने अभी पीछे लगाया था, इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक और जी भी चाहिए था, वहां पे जी नहीं है। क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Akshita's monthly expenditure on sugar every month is 5,000 rupees. However, the rate of sugar increases by 20% in a particular month. By what percent should Akshita reduce the consumption so that the total expenditure remains the same? अब उसका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए और उसका जो कंजम्पशन है वो हमें कम करना है। तो मैंने ये कुछ रिकॉल मेमोरी हो रही है, मैंने सिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में, डे 2 में ही सिखाया था। जिन्होंने डे 2 नहीं देखा कोई बात नहीं, अब जाके देखिएगा, मैंने उसमें कंसेप्ट समझाया हुआ है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो चीजें सिखाई हैं उनमें से दोनों चीजें अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि जो आज चीजें सिखाई जी वाला, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। वो कैसे होगा? जी जो है और x एंड y जो है हमारा, z आपका हो गया एक्सपेंडिचर जो कि 0 रहेगा, x आपका 20% से है, ठीक है, और y को हम x मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 20x बाय 100। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट क्या हम इधर ये वाला अप्लाई करेंगे? नहीं। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी जो परसेंट है उसको हम क्या करेंगे, 1/x में जो फ्रैक्शन में आ रही है उसमें x+1 कर देंगे, तो हमारी कंजम्पशन उतने से कम हो जाएगी। अब हमारे पास 20% है, 20% क्या होता है? 1/5। अब इसमें 1/6 हो गया, 1/6 इज व्हाट? 16.66%। दैट्स द आंसर। बहुत फास्ट तरीके से ओरली मैंने कर दिया, मुझे यहाँ पे पेन पेपर कुछ उठाने की जरूरत नहीं थी, आपके लिए करके दिखाया है। इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, 16.66%। ठीक है, सो 16.66% द करेक्ट आंसर। यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल, लाइक ऐसे चुटकी में हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। जी वाला लग सकता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा, चक्षु खोलिएगा तो लग जाएगा। ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया हो। मैंने जैसे हिंट दिया था कि इसमें भी जी वाला जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये तो मैं A1 और R1 करके फिर इसको R1 को R2 में इसमें 1.3 मान के फिर मैं पूरा करूं तो A2 का परसेंटेज चेंज निकालूं, फिर मेरे को जाके थोड़ी आंसर मिलेगा। क्या जो एनमेट में 230 प्लस लाएगा वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? हमें पता है कि जो एरिया होता है सर्कल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है रेडियस के। क्योंकि देखिए, पाई तो एक कॉमन चीज है, उसको तो हटा ही दो ना। मेरे को यहाँ परसेंटेज चेंज जो आएगा वो पाई से नहीं आने वाला। पाई तो पाई है, उसकी वैल्यू तो डिफाइंड है ना कि वो इतनी ही रहेगी, तो उसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब एरिया उस हिसाब से बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ेगा, तो वो प्रोपोर्शनेट हो गया। समझ गए प्रोपोर्शन का मतलब? आगे हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन की पूरी क्लास होगी जिसके अंदर मैं पूरे उसके भी शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको, बहुत शानदार वाले। ठीक है, तो एरिया टू प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, अब एरिया प्रोपोर्शनेट है रेडियस के, तो यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू आर इंटू आर। अब कुछ सिमिलर सिमिलर दिखा? क्या है? अब एरिया का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना है? ये 30% से बड़ा, फॉर्मूला लगा दिया 30, ये भी 30 है क्योंकि ये भी 30% से बढ़ रहा है, ये भी 30% से बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्स और वाई सेम भी रख सकते हैं हम। ठीक है, और परसेंटेज भी हमारी सेम हो सकती है। ए और बी वाला जो कंसेप्ट है, मतलब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्स इंटू वाई था ना, और ये ए परसेंट से बढ़ रहा है और ये बी परसेंट से बढ़ रहा है, तो ए और बी भी सेम हो सकते हैं 30-30, और एक्स और वाई भी सेम हो सकते हैं आर। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया, ये ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये 900 हो जाएगा। 30 स्क्वायर खोलेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 60 प्लस 9 इज आंसर इज 69%। इतनी फास्ट तरीके से भी आंसर आ सकता है। एंड दैट्स हाउ यू गेट 230 प्लस मार्क्स इन एनमेट एग्जाम। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है यार, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ना, बस आप उन कंसेप्ट को यूज करते चलोगे, आपका आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट स्टिक रहिए। देखो, एक और चीज बताता हूँ, हर एक चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत वेज है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, डे 4 में भी कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा वो बहुत डिफरेंट होंगे बाकी सब टीचर्स ने जिन्होंने किए होंगे। सो अगर आप बहुत सारे टीचर्स को देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे। डेफिनेटली बात है, हो ही जाओगे, क्योंकि उनके मेथड बहुत अलग होंगे, मेरे मेथड बहुत अलग होंगे, किसी और के मेथड बहुत अलग होंगे। तो ये, क्योंकि मैथ्स ऐसी ही है, वो बहुत तरीकों से आप एक आंसर निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीकों से आपको आंसर आ सकते हैं। मैं बस सिंपल सिंपल वाले ढूंढता हूँ कि भैया मेरा आंसर, मेरा पेन कम उठे और मेरे को मेहनत कम करनी पड़े। आई एम लेजी पर्सन, मैं बहुत ज्यादा लिखने में विश्वास करने वाला इंसान हूँ नहीं। ठीक है, मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो, अगर आई एम अहमदाबाद का पेपर एंट्रेंस तो वो निकाल लूंगा जिसमें मैथ्स वैथ है। अगर वहां जाके लिखने वाला बिजनेस स्टडीज का पेपर आ गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं लिख से नहीं सकता। दैट्स द इशू। ठीक है, सो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, if the price of pen decreases by 20%, then a man can buy 10 more pens for rupees 100. What is the new price of each pen? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जैसे कि आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, तो वहाँ पर क्लास में, मतलब एंट्रेंस में तो मैंने काफ़ी अच्छा फोड़ा था, बट मान लीजिए क्लास में तो मैं बिलो ही एवरेज रहा, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन एक तो मैं क्लास में बहुत कम जाता था, दूसरा स्कोर नहीं अच्छे आते थे अंदर जाने का। सो आई नो कि मैं लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर इंसान नहीं हूँ। हाँ, ये सब चीज़ों में कर सकता हूँ, बट अंदर जो थियोरटिकल पार्ट है वहाँ पे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। ओके, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। पेन का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से। देन द मैन कैन बाय 10 मोर पेन्स फॉर ₹100। एंड नए प्राइस, पेन का प्राइस कितना होगा, ईच पेन का निकालना है, ईच पेन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सो स्टार्ट करिए, ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को। सो आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज जो आ रहा है वो यहाँ पर ये है कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो सेम है, वो है 100 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही दिया हुआ है सीधा, जो कि 100 रुपये है, वो चेंज नहीं हो रहा। बट मेरा जो प्राइस है, मतलब जो पेन का प्राइस है वो डिक्रीज हो गया 20% से। 20% डिक्रीज, 20% क्या होता है, 1/5। मैंने कहा था जब डिक्रीज होगा तो न्यूमरेटर में -1 कर देंगे, तो वो ये आ जाएगा 1/4 से हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कंजम्पशन 1/4 से बढ़ेगी, जो कि 25% होता है, तो 25% 1/4 किसके बराबर है मेरे यहाँ पे, मैं 10% 10 और खरीद पा रहा हूँ,
तो 1/4 इज इक्वल टू 10, मतलब 25% इज इक्वल टू 10। अगर 25% इज इक्वल टू 10 तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 40। तो मतलब कि उसका क्या है कि वो पहले विदाउट प्राइस डिक्रीज वो 40 पेन खरीद पा रहा था, अब प्राइस डिक्रीज होने की वजह से वो 10 पेन और खरीद पाया, मतलब टोटल पेन हो गए अब उसके जो खरीद पा रहा है वो 50। क्लियर? यहां तक है मेरे साथ? 50 पेन हो गए। अब वो प्राइस कितना पे कर रहा है? अभी भी सेम कांस्टेंट वही प्राइस पे कर रहा है, 100 रुपए का। तो भाई मैंने 50 पेन खरीदे और 100 रुपए ही भरे, तो एक पेन कितने का पड़ा? 2 रुपए का। क्लियर? क्योंकि मुझे ईच पेन का प्राइस निकालना है, बट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन। अगर हम 100 को डिवाइड करते 40 से तो हमारे पास पुराने वाले पेन का ही प्राइस आता, क्योंकि वो पहले 40 खरीद रहा था, प्राइस डिक्रीज हुआ 20% से, इसी वजह से उसकी जो कंजम्पशन है वो 25% बढ़ गई, जो कि होती है 10% और मोर पेन ले पाया, जो कि हो गए अब 50 पेन हो गए। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत सिंपल तरीका। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कहता है जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज की वो है 5000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, एंड द कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600 हो जाती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज? अब मुझे मेल्स निकालने हैं, तो पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया हो। इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको फाइंड हुआ होगा कि यार इसमें हमारी जो ट्रिक्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत सिंपल है। और जब भी आपको एनमैट या स्नैप में, क्योंकि ये एक बारी आ चुका है एनमैट में, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, सो एनमैट के अंदर आपको ऐसे जब क्वेश्चन मिलेंगे तो वो बहुत सिंपल भी होंगे। अगर वो शॉर्टकट या किसी तरीके से नहीं हो रहे तो वो इक्वेशन बहुत सिंपल होगी, उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, देखते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल बोला हुआ है, मेल है, फीमेल है, और तब है 5000 पॉपुलेशन। ठीक, फिर उसके बाद 10% बढ़ गई। मैंने डे 2 की क्लास में बताया था कि कैसे हम इसको 1.1 एम लिख रहे हैं, नहीं पता तो डे 2 की क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, फिर 1.5 एफ, सॉरी 1.15 एस एफ आएगा। ठीक है, मैं इसको साफ से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि 15% से बढ़ रहा है, तो 1.15 एफ फीमेल्स बढ़ रही हैं और ये हो गई 5600। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मैंने डे 1 की क्लास में बताया हुआ क्या होता है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? मेल्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मेल निकालने के लिए मैं ये इसको निगेट कर देता हूँ पूरा, तो इस वाली इक्वेशन को हम 1.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1.15 यहाँ पर, ये 1.15 यहाँ पर, और ये बदल के आपका इंटू करेंगे आप 5000 को, तो ये आ जाएगा 5750 के आसपास। ठीक है, 5750। ठीक है, अभी हट जाएगा। अब ये नई इक्वेशन बन गई, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, ये निगेट हो गया, ये इसमें से बचे 150, और इधर बचा आपके पास 0.05 एम इक्वल्स टू 150। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो लगा लो, और ये 5 को यहाँ ले जाओ नीचे और इसको डिवाइड कर दो, तो 3000 इसी राइट आंसर। तो देखो इक्वेशन बहुत सिंपल थी, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, और ये आराम से हो सकता है, इसलिए इसमें फॉर्मूला शॉर्टकट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, और हमारा लगेगा भी इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Peter could save 10% of his income, but 2 years later, when his income is increased by 20%, he could save the same amount only as before. By how much percent has his expenditure increased? तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है ये बताना है। ठीक है, सो वो भी परसेंट में कितना बढ़ा है। ऑलराइट, सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया हो, बहुत सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। पीटर जो है वो सेव करता है 10% ऑफ हिज इनकम। लेट्स सपोज उसकी इनकम है 100 और उसने 10 रुपए बचाए। ठीक है, क्योंकि 10% हो गया 10 रुपए, बट 2 years लेटर उसकी इनकम जो है अब वो बढ़ गई है 20% से, तो अब उसकी इनकम हो गई है 120 रुपए। अभी भी वो सेम अमाउंट ही बचा रहा है, मतलब अमाउंट जो मैंने 10 लिया था अभी भी वो 10 ही लेना है। ठीक है, तो अब उसका एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आ गया ये बताना है। जब वो 100 रुपए इनकम थी, 10 रुपए बचा रहा था, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर था 90। जब उसकी इनकम 120 हो गई, अभी भी 10 रुपए बचा रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर अब कितना है? 120 माइनस 10, 110 रुपए खर्च रहा है। 110 माइनस 90 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 20। ये चेंज आया इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में, और इनिशियल वैल्यू हम नीचे रखेंगे जो कि है 90, और हमें मिल जाएगा 2/9 विच इज सिंपली 22.22%। दैट्स द आंसर। हो गया, बस इतना ही। सच में इतना ज़्यादा टफ नहीं है।
आप डरिए मत, अर्थमेटिक से आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। बस इक्वेशंस को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ही आ चुके हैं पेपर में, याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी निकालना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर an error of 5% in excess is made. The error percent in the calculated area is, कितना है वो आपको बताना है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को जी लगा के ही यूज किया हो। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने सर्कल वाला भी दिखाया था। इसका स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर क्या होता है भाई, सिंपल है, साइड इनटू साइड होता है। अब हमारे पास ए है, जी है, ये है a% से बड़ा है जो कि 5% है, और ये भी साइड 5% से बड़ी है, और ए भी कर लो 5 + 5 25, और 5 × 5 25 बाय 100, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 1/4, आंसर क्या आ गया 10, 1/4% इज द राइट आंसर। हो गया डन, चुटकियों में, सारे शॉर्टकट यूज करो, मस्त लाइफ जियो, टेंशन लेनी, ठीक है, तो आराम से हो जाता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हम देखेंगे। A positive number is by mistake divided by 6 instead of being multiplied by 6. So what is the percent error on the basis of correct answer? अब इसके अंदर आप बस कुछ क्वेश्चंस को एक सोच के लीजिए कि 6 से जो इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब हो जाए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। बस ऐसा चीजें सोचनी होती है, तो मैंने उतना ही आपको बता दिया, अब आपका आंसर आ ही जाएगा। ट्राई टू डू इट। सो इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको जैसे आइडिया दिया कि आप जो नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, उसको वो रखिए जो 6 से इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो जाए। तो मैंने क्या रखा, बहुत ही दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा, तो मैंने रख लिया है 6। यही मेरा पॉजिटिव नंबर है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब मैंने गलती से इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया था मेरा 1। ठीक है, बट इसको क्या करना था 6 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आता मेरा 36। तो व्हाट इज द परसेंट एरर ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर, तो परसेंट एरर क्या आया है, बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर का बेस लेना है, तो करेक्ट आंसर को नीचे रखा, डिफरेंस निकाला, 35 आ गया, इंटू 100 किया, यू गेट योर आंसर 97.62%। सिंपल, ज्यादा मेहनत नहीं है। आप 60 भी लोगे तब भी ऐसे ही आएगा, 0 0 कट जाएगी, और क्या होगा। ठीक है, सो सारी कैलकुलेशन ऐसी रहने वाली है, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A company bought a total of 60 computers and 20 printers to modernize billing operations. If the price of each computer was 3 times the price of each printer, then what percent of the total cost of the purchase was the total cost of the printers? तो वो परसेंट निकालनी है, सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 कंप्यूटर हैं और 20 प्रिंटर हैं, जो प्राइस है कंप्यूटर का वो 3 टाइम्स है द प्राइस ऑफ प्रिंट ईच प्रिंटर। तो प्रिंटर का प्राइस मैंने 1 ले लिया, कंप्यूटर का प्राइस 3 गुना ले लिया। अब जब मैं पैसे दूंगा तो कितने दूंगा, 3 6 जा 18, तो 180 हो गया। प्रिंटर के पैसे कितने दूंगा, 20 प्रिंटर लिए, 1 रुपए का एक प्रिंटर है तो 20 रुपए दूंगा। टोटल मैंने पैसे कितने दिए, 200। ठीक है, और अब अगर मैंने 200 रुपए दिए तो प्रिंटर के लिए मैंने कितने दिए थे, 20 रुपए। अब आप बताइए कि टोटल जो परसेंट है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज ऑफ was the total of cost of printer, प्रिंटर की टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है, वो है ना 10%, क्योंकि 200 का 10% 20 होता है, तो आंसर इज 10%। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट एग्जामिनेशन इफ 31% फेल एंड द नंबर ऑफ दोज हु पास exceeds the number of those who fail by 247? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ। सो इन दिस क्वेश्चन अब हम देखते हैं, यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने को बोला गया था। अब इसने बोला कि 31% तो फेल हो गए, भाई पास कितने होंगे वो लगा लो, 69%। क्लियर, अब उसके बाद इसने बोला कि जो पासिंग कैंडिडेट्स हैं वो जो फेल हुए हैं उनसे कितने ज्यादा हैं, 247। मतलब कि इसमें से इसका डिफरेंस निकालो, 31, 69 माइनस 31 अगर आप करेंगे तो मिलेगा आपको 38% बच्चा ही एक्स्ट्रा पास, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। और वो 38% किसके बराबर है, 247 के। 247 के बराबर है 38%, तो 100% किसके बराबर होगा, 247 बाई 38। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 65। 650 इज द राइट आंसर। क्लियर, मतलब 6.5 आएगा वैसे तो, मतलब 100% इंटू करेंगे तो 65 650 आ जाएगा।
ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A screwdriver and a hammer currently have the same price if the price of a screwdriver rises by 5% से बढ़ गया and the price of hammer goes up by 3%। तो याद रखिएगा 5% और 3% से दो ही कमोडिटी याद रखिए, जी कुछ ऐसा भी हो सकता है शायद। अभी देखो मैंने भी पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तो अपने दिमाग में ना क्वेश्चंस को ऐसे सोचना शुरू कर दो, मेरे को ये मिल रहा है शायद वो वाला क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक लग जाए, तो ताकि आप पहले से ही रेडी रहो। दैट्स हाउ यू बिकम फास्ट। ऐसा नहीं कि यार मैंने कोई जड़ी बूटी खा ली तो मैं फास्ट हो जाऊंगा, च्यवनप्राश खाना शुरू कर दूं तो फास्ट हो जाऊंगा। आपको क्वेश्चन को साथ साथ करते ही आपको याद आना चाहिए कि मैंने एक शॉर्टकट या एक तरीका पढ़ा था, उस तरीके से सॉल्व हो सकता है शायद ये, तो आपको पहले से ही दिखने लग जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन हाउ मच मोर विल इट कॉस्ट टू बाय 3 स्क्रू ड्राइवर्स एंड 3 हैमर्स। तो अब कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगने वाली है अगर मुझे 3 स्क्रू ड्राइवर्स और 3 हैमर्स, अब लगेगा नहीं लगेगा, बताओ। वो वाला तो नहीं लगेगा, पर किसी और तरीके से सॉल्व होगा शायद। ठीक है, तो ट्राई करिए एंड पॉज द वीडियो। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो। ठीक है, सो इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो स्क्रू ड्राइवर और हैमर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले वाले को। ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर और हैमर है उसका प्राइस पहले सेम था, तो मतलब प्राइस मान लेते हैं 100 है स्क्रू ड्राइवर का, और हैमर का भी 100 है। ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़ गया 5% से, इसका हो गया 105, और इसका 3% से बढ़ गया तो इसका हो गया 103। ये हो गया प्राइस। अब उसके बाद बोला गया है कि देन हाउ मच मोर विल इट कॉस्ट टू बाय 3 स्क्रू ड्राइवर और 3 हैमर। पहले अगर 3 मतलब 6 चीजें लेनी थी तो 600 रुपए लग रहे थे, अब ये 105 इंटू 3 कर लो, ये कितना हो जाएगा, मुश्किल से 300 प्लस 5 रुपए और 5 5 5 315 हो गया। ठीक है, और ये भी 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 309 रुपए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 15 और 9 रुपए का फर्क आया, मतलब कि 24 रुपए का फर्क आया। पहले हम 600 रुपए में सामान लेते हैं, अब 624 में आ रहा है, तो 600 रुपए का 24 रुपए का डिफरेंस है। बट कितने परसेंट पे, किस पे है, लाइक बेस हमारा 600 रहेगा, 600 से डिवाइड कर लो इंटू 100 कर लो, ये इस चला गया, ये यहाँ चला गया, आपका आंसर क्या आ गया, 4% इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप सोचेंगे 3 प्लस 5 था, ये तो 4 सोच रहा था, एवरेज निकाल लो। ये एवरेज परसेंटेज में एवरेज नहीं लगती, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी लेसिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 प्लस 5 का एवरेज निकाल लो तो आ जाए, बट परसेंटेज में कभी भी एवरेजेस यूज मत करिएगा, वहां पर आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ जहां पे मैं आपको एडिशनल ज्ञान दे सकूं, जहां पे मैं आपको और चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता सकूं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। There is an increase of 30% in the production of milk chocolates in Amul Dairy in 1 month. If now it is 9,100 milk chocolates per month, what was it 1 month ago? एक महीने पहले क्या था, बस यही बताना, बहुत क्विकली कर लोगे, पॉज द वीडियो, ट्राई इट। आई होप आपने बहुत जल्दी कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप देखिए 30% इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन, और तब अब जो है 9,100 मिल्क चॉकलेट्स आ गई। 30% मतलब कि 1.3, डे 2 में सिखाया है 1.3 ऑफ एक्स, मतलब पहले हम मान लेते हैं पिछले जो हो रही थी वो एक्स है, तो उसमें 1.3 एक्स बढ़ गया तो 9,100 आ गया मेरा आंसर। अब मुझे एक्स निकालने के लिए क्या करना है, 9100 पॉइंट 1.3 को नीचे रख दिया, पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गया, इसको 13 को डिवाइड किया, क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7,000। तो पहले जो एक महीने पहले जो प्रोडक्शन थी वो थी 7,000। दैट इज सिंपल आंसर, इतना सिंपल डिम्पल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इट कॉस्ट ₹1 टू फोटोकॉपी अ शीट ऑफ अ पेपर, however 22% discount is allowed on all photocopies done after first 1000 sheets, how much will it cost to copy 5000 sheets of a paper? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इट, पॉज द वीडियो। आई होप आपने पॉज कर लिया होगा एंड ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो ₹1 एक फोटोकॉपी का लगता है, और उसने बोला कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा, पर आफ्टर फर्स्ट 1000 शीट्स, अब 5,000 कॉपी करानी, तो मतलब पहली 1000 कॉपी के लिए तो ₹1000 लग गए, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद की 4000 कॉपी के लिए मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा, ₹4000 लगते, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट निकाल लो, 4000 का 1% 40 और 2% हो गया 80। फोरली करना है, ये तो लिखूंगा भी नहीं मैं, तो ₹80, तो कितना आ गया, ₹3,920। अब इसमें टोटल कर लो, इसमें ₹4,920, क्योंकि ₹80 का फायदा है। सो ये हमारा कॉस्ट पड़ेगा अगर हम 5,000 शीट्स को कराएंगे।
तो ये सिंपल सा आंसर था, ठीक है। सो वी हैव डन 15 क्वेश्चंस, ये सारे के सारे एनमेट और स्नैप लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इंडिया में ओनली एंड फर्स्ट MBA 1-to-1 कोचिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप L4E को चेकआउट कर सकते हैं, learnfazam.com पे जाइए, वहाँ पे आप इसको प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, डिटेल्स भी आपको वहाँ पे सारी दिख जाएंगी। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स और क्विजेस ये सब आता रहता है, यहाँ से स्कैन कर भी पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं, 3 RC के 2 LRDI के डेली आते हैं, आप जरूर से दीजिएगा, इट्स रियली हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेबसाइट का नाम है learnforexam.com, www लगा देना। उसके बाद अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए कि मेरे को कैट का सिलेबस, कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान चाहिए जी, तो आप बस इस नंबर को सेव करिए और इस नंबर पे सिर्फ ये मैसेज भेजिएगा कैट सिलेबस, इतना लिखिए और आपको सिलेबस की PDF आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको डेमो सेशन बुक करना है, सेम नंबर पे आप डेमो सेशन के लिए भी बोल सकते हैं। एंड दैट्स इट, वेरी थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। कमेंट डाउन बिलो, अगर आप किसी भी जगह पे लगता है कि यार इसको इंप्रूव करिए तो हम डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, तो हम मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट।